वेलकम टू द एजुकेशन पॉइंट। पिछले वीडियो में हम पढ़ चुके हैं प्रकाश के बारे में और प्रकाश के परावर्तन के बारे में। आज हमारा टॉपिक है दर्पण। हम पढ़ेंगे आज दर्पण किसे कहते हैं, यानी प्रकाश का वैसा सतह जो प्रकाश का 100% परावर्तन कर दे, प्रकाश को अपने से होकर 100% परावर्तन कर दे, उस सतह को कहेंगे दर्पण। क्या कहेंगे? दर्पण। यानी जैसे कोई दर्पण हो गया, एक भाग को हम रंग दिए हैं, अगर प्रकाश इस पे पड़े ये पूरा का पूरा 100% उसको क्या करते हैं? परावर्तित कर देती है। बाकी जितने भी दुनिया के पदार्थ हैं वे कुछ ना कुछ अंश अपने में अवशोषित करके ही प्रकाश को उत्सर्जित करती है, परावर्तित करती है, लेकिन दर्पण 100% जो है प्रकाश को अपने से होकर क्या करता है? परावर्तित कर देता है। दर्पण दो प्रकार के होता है, एक होता है समतल दर्पण और दूसरा होता है गोलीय दर्पण। समतल दर्पण के बारे में हम पढ़ेंगे। वैसा दर्पण जिसका सतह जो हो समतल हो, वैसा दर्पण जिसका सतह समतल हो उसको कहते हैं समतल दर्पण, यानी प्लेन मिरर। दैट मींस कहने का मतलब, यदि कोई दर्पण इस प्रकार हो जिसका एक भाग कलय किया गया हो और उसका जो सतह हो समतल हो, कैसा हो? सतह उसका समतल हो, उस दर्पण को कहते हैं समतल दर्पण। क्या कहते हैं? समतल दर्पण। दूसरा होता है गोलीय दर्पण, यानी वैसा दर्पण जो एक खोखले गोले का भाग हो, वैसा दर्पण जो एक खोखले गोले का भाग हो, उस दर्पण को कहते हैं गोलीय दर्पण। क्या कहते हैं? गोलीय दर्पण। यदि मान कर चलिए यहाँ पे M और N एक गोलीय दर्पण है, उसका M एक N यहाँ पे एक हम भाग काट लिए हैं और ये निकला, तो अगर हम बाहर से इसको रंग दे, इस दर्पण को हम बाहर से रंग दे तो ये एक और दर्पण बन जाएगा। ये दर्पण जो बनेगा उसको कहते हैं अवतल दर्पण। अवतल दर्पण। और यदि इसी भाग को हम भीतर से रंग दे, यहां से भीतर से रंग दे, तो इसको कहते हैं उत्तल दर्पण। यानी दर्पण, गोलीय दर्पण दो प्रकार के हो गए। पहले देखेंगे गोलीय दर्पण किसे कहते हैं। तो गोलीय दर्पण एक खोखले गोले का भाग होता है जिसका एक भाग कलय किया गया रहता है। ठीक है, तो इस यहाँ पे हम बताए एक गोले का भाग जो है MN है, उसको दो तरह से हम रंग सकते हैं, एक तो बाहर की तरफ से और एक भीतर की तरफ से। तो इस प्रकार दो दर्पण बनता है। तो वैसा गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक सतह, इसको कहते हैं रजतित सतह। जो यहाँ पे इसको कहेंगे परावर्तक सतह, परावर्तक सतह। और जो यहाँ पे कलय किया गया है इसको कहेंगे रजतित सतह, रजतित सतह। यानी दर्पण का वह भाग जो प्रकाश का परावर्तन करता हो उसको कहेंगे परावर्तक सतह, और दर्पण का वह भाग जिसको रंगा गया हो, रजतित किया गया हो, उसको कहते हैं रजतित सतह। ठीक है, इस आधार पर दर्पण दो प्रकार के होंगे। गोलीय दर्पण यानी वैसा गोलीय दर्पण जिसका भीतरी जो भाग है, यानी धंसा हुआ भाग परावर्तक सतह हो, उसको कहेंगे अवतल दर्पण। और वैसा गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक सतह उभरा हुआ भाग हो, यहाँ पे उभरा हुआ भाग, इसको कहेंगे उत्तल दर्पण। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे कि जो अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण में होता है, जैसे कि प्रतिबिंब बनता है, चाहे उसका जो फोकस बिंदु होता है, ध्रुव होता है, वक्रता त्रिज्या होता है, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो इतना ध्यान आया? ठीक है, तो अब पढ़ेंगे हम किसी भी दर्पण, गोलीय दर्पण में कैसे इमेज फॉर्मेशन होता है, उसमें कुछ पॉइंट होते हैं देखने वाले, उसको परिभाषित करने वाले, उसको देखेंगे। हम यहाँ पे एक अवतल दर्पण लिए हैं। कौन सा दर्पण है? ये है अवतल दर्पण। ठीक है, अवतल दर्पण, इसका जो परावर्तक सतह है धंसा हुआ है, और उत्तल दर्पण का परावर्तक सतह क्या होता है? उभरा हुआ होता है। ठीक है, तो किसी भी दर्पण में एक मिडिल भाग होता है, मध्य भाग होता है, उसको कहते हैं P। P मतलब ध्रुव यानी पोल, इसको अंग्रेजी में कहते हैं पोल और हिंदी में क्या कहेंगे? ध्रुव कहेंगे। ठीक है, और गोलीय जो एक गोलीय दर्पण है, जो दर्पण गोलीय दर्पण है, जिस गोले का भाग होता है, जैसे यहाँ पे मान के चलिए इस गोले का भाग है, ये वाला इस गोले का भाग है, तो कहते हैं कि जिस गोले का भाग है उसके त्रिज्या को कहते हैं वक्रता त्रिज्या। क्या कहते हैं? वक्रता त्रिज्या। तो मान के चलिए ये है इसका त्रिज्या, इसको C से डिनोट करते हैं, सेंटर से।
ये हो गया वक्रता त्रिज्या, यानी किसी गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले का भाग होता है उसके केंद्र को कहते हैं इसका वक्रता त्रिज्या, वक्रता केंद्र कहते हैं, सॉरी इसको कहते हैं वक्रता केंद्र, जिसको हम सी से डिनोट करते हैं। ठीक है, अब वक्रता त्रिज्या और ध्रुव को मिलाने वाली रेखा को कहते हैं, ये एक रेखा मिलाए इसको सीधी रेखा में, यानी वक्रता त्रिज्या और ध्रुव को एक सरल रेखा में मिलाते हैं, इस रेखा को कहते हैं प्रधान अक्ष। क्या कहते हैं? प्रधान अक्ष, या इसको कहते हैं मुख्य अक्ष। प्रधान अक्ष या मुख्य अक्ष भी इसको कह सकते हैं। तो इसका डिफिनीशन होगा कि वक्रता केंद्र और ध्रुव को मिलाने वाली सरल रेखा को क्या कहते हैं? मुख्य अक्ष या प्रधान अक्ष कहते हैं। ठीक है, अब इसमें आता है कि इसका फोकस क्या होगा। इसको फोकस को समझने के लिए जरा ध्यान देंगे, इधर एक क्रिया करेंगे। मानकर चलिए कोई प्रकाश आ रही है, प्रकाश की किरण दर्पण से टकरा रही है, मुख्य अक्ष के समानांतर कोई प्रकाश की किरण यहाँ पे टकरा रही है परावर्तक सतह पे, और यहाँ पे दर्पण से परावर्तित होकर टकराने के बाद किसी एक बिंदु से जा रही है, यहां से मानकर चलिए यहाँ पे इसको कट करती है। तो इसका डिफिनेशन है, इसे को कहेंगे, इसको कोई भी प्रकाश की किरण यदि मुख्य अक्ष के समानांतर हो तब वो दर्पण से टकराकर मुख्य फोकस से गुजरती है। कहां से गुजरती है? फोकस से, यानी इस बिंदु को हम कहते हैं फोकस। क्या कहते हैं? फोकस। इसका डिफिनीशन हो जाएगा, प्रकाश की किरण यदि मुख्य अक्ष के समानांतर जाती हो तो दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु से होकर गुजरती है उसको क्या कहेंगे? फोकस कहेंगे। इसको एफ से डिनोट करते हैं, कैपिटल एफ से। क्या चीज से? कैपिटल एफ से। अब हमारा सवाल, अब यहाँ पे जैसे एक है वक्रता त्रिज्या, वक्रता त्रिज्या, और एक है फोकस दूरी। वक्रता त्रिज्या क्या है और फोकस दूरी क्या है? तो यहाँ पे सेंटर यानी वक्रता केंद्र और ध्रुव को मिलाने वाली जो रेखा है इसको कहते हैं वक्रता त्रिज्या। क्या कहते हैं? इसके बीच के दूरी को वक्रता त्रिज्या कहते हैं, यानी सेंटर और पोल के बीच के दूरी को क्या कहते हैं? वक्रता त्रिज्या। इसको कैपिटल आर से डिनोट करते हैं। सेंटर और पोल के बीच के दूरी को वक्रता त्रिज्या कहते हैं, इसको कैपिटल आर से डिनोट करते हैं। दूसरा है फोकस दूरी। तो फोकस दूरी किसको कहेंगे? तो फोकस बिंदु, ये है बिंदु, दूरी नहीं है, ये फोकस बिंदु और पोल के बीच यानी ध्रुव के बीच के दूरी को कहते हैं फोकस दूरी। और फोकस दूरी को स्मॉल एफ से डिनोट करते हैं। क्या जिससे? स्मॉल एफ से। कैपिटल एफ से इस बिंदु को डिनोट करते हैं और स्मॉल एफ से फोकस दूरी को। ये कंफ्यूजन होता है कि किसी कोई बच्चा समझ लेता है फोकस, ये फोकस जो बिंदु है यही फोकस दूरी है। नहीं, ये फोकस बिंदु है, केवल ये केवल एक ये बिंदु है, पॉइंट है, यहाँ पे एक दूरी नहीं है। दूरी कौन होगा? एफ से पी के बीच ये दूरी होगा, और इसको क्या कहते हैं? फोकस दूरी कहते हैं। यानी कहेंगे कि फोकस बिंदु और ध्रुव के बीच के दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। ठीक है, इसको दर्शाने के लिए क्या चीज से दर्शाते हैं? स्मॉल एफ से। अब वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी में एक संबंध होता है। वो क्या होता है कि वक्रता त्रिज्या आर 2 बराबर 2f होता है, यानी वक्रता त्रिज्या जो होता है आर फोकस से क्या होता है? दुगुना होता है। दूसरे शब्दों में कहें तो f जो होता है फोकस दूरी वो r/2 यानी वक्रता त्रिज्या की क्या होती है? आधी होती है। तो दोनों तरह से कर सकते हैं। अगर वक्रता त्रिज्या देखें तो फोकस के दुगुना होता है वक्रता त्रिज्या। अगर फोकस दूरी से देखें तो वक्रता त्रिज्या की क्या होती है? आधी होती है। ठीक है, ऐसा करते हैं, समझ में आ गया होगा। ठीक है, f बराबर r/2। अब इसको हम अवतल दर्पण या उत्तल दर्पण में प्रूफ भी कर सकते हैं। इसका प्रूफ भी है कि r बराबर 2f होता है या f बराबर r/2 होता है, इसको प्रमाणित कीजिए। तो इसको हम अगले वीडियो में प्रमाणित करेंगे। ठीक है, धन्यवाद।